हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक वीकेंड क्लासेस पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। वीकेंड क्लासेस एक हमारा यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं और मेरी टीम आने वाले टाइम पर आप सभी बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका बोर्ड, जेई एवं नीट तीनों में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो जो बच्चे किसी कोचिंग में जाकर नहीं पढ़ सकते वो हमारे चैनल पे आके पढ़ सकते हैं। आज हम यहाँ पहली क्लास हमारी रिकॉर्ड करके डालने जा रहे हैं। तो हमारी जो पहली क्लास है वो क्लास 12th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगी। आने वाले टाइम पे आपको क्लास 11th का भी कंटेंट आपको मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, बायोलॉजी भी मिलेगा और मैथ्स भी मिलेगा। तो मैं अभिषेक शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिकली हम इस चीज के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं, हमें इस चीज के अंदर स्टडी क्या करनी है, चैप्टर के अंदर हमें किसके बारे में जानना है। क्योंकि बच्चों देखो, 12th क्लास 11th क्लास की कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड होती है पढ़ने के लिए। इसका रीजन है क्यों, क्योंकि 11th क्लास में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आप एनएलएम के अंदर पुली पढ़ते हो, स्प्रिंग पढ़ते हो, ठीक है, इसके अलावा पेंडुलम देखते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आप अपने डेली लाइफ में आप देख चुके हो या फिर कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल कर चुके हो। लेकिन जब हम 12th क्लास में आते हैं और हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम करते क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। अब हमें किसके बारे में इसके अंदर स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है चार्ज के बारे में। तो क्या हम चार्ज को देख सकते हैं? नहीं, हम चार्ज को नहीं देख सकते, लेकिन चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो चार्ज, हम बात करते हैं यहाँ पे चार्ज की, तो चार्ज के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता तो होना चाहिए ना कि चार्ज होता क्या है, व्हाट इज चार्ज। तो देखो, जैसा कि आप सबको पता होगा, आप 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे, तो आपको पता हो कोई भी मैटर या कोई भी पदार्थ जो आपका होता है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी और वो आपने पढ़ा होगा मास, ठीक है। मास के कोई भी जो मैटर है उसका कुछ ना कुछ मास हमेशा होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे एक प्रॉपर्टी है उसकी मास, उसी तरीके से उसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है चार्ज। तो चार्ज जो है हमारा किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से उस मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जनरेट होती है। क्लियर है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ना क्या है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर किसके बारे में स्टडी करनी है, चार्ज के बारे में। अब जब हम चार्ज के बारे में कुछ स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो चार्ज की प्रॉपर्टी पता होने से पहले एक चीज पता होगी, चार्ज हमारे होते कितने टाइप के हैं। तो जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो ना, तो पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो चीज क्यों है, किस लिए है और उस चीज से हमें क्या मिलेगा। तो मैंने आपको बताया हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें किसके बारे में स्टडी करनी है, चार्ज के बारे में। तो अब हम ये जानेंगे चार्ज होते क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। हमने ये तो जान लिया कि चार्ज होते क्या है। चार्ज क्या है, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैं लिख देता हूं, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्लियर है। हमारे पास चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से, 2 टाइप्स के। एक हमारा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज, एक हमारे पास होता है कौन सा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कब बनता है और पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। देखो, नेगेटिव चार्ज हमेशा तभी बनेगा जब हमारे मैटर के पास किसकी कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की। किसकी कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो चार्ज हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर हमारे चार्ज के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या है हमारे पास, ज्यादा है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब ये चीज हमें पता चल गई कि चार्ज हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे की प्रॉपर्टी में चलते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे कि सर ठीक है, आपने हमें ये तो बता दिया कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इन चार्जों के बीच में भी कुछ रिलेशन होता है क्या। हाँ, थोड़ा सा रिलेशन होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, बोले तो क्लोज आते हैं, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, उनके बीच में लगता है रिपल्शन फोर्स।
कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन। लेकिन अगर अलग अलग चार्ज होगी, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उनके बीच में कौन सा लगेगा? उनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन। कि अगर दो चार्ज सेम प्रॉपर्टी के, क्या क्या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो? नेगेटिव नेगेटिव हो, तो उनके बीच में कौन सा चार्ज लगेगा? सॉरी, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन फोर्स। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में कौन सा लगेगा? अट्रैक्शन। क्लियर है बात? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको कि जब हमने ये चीज पता की कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या लैक है, तो लेकिन हम किससे कंपेयर करेंगे? हम कंपेयर करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लैक है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। तो हम कंपेयर करेंगे प्रोटॉन से। ठीक है, कि हम देखेंगे प्रोटॉन कितने हैं, क्योंकि किसी भी मैटर के अंदर कोई बॉडी न्यूट्रल कब होती है? कोई भी बॉडी जब न्यूट्रल होती है, तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर हमें क्या होता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो, अगर मान के चलो मेरे पास ये कोई बॉडी है या कोई हमारे पास कोई मैटर है जिसकी कुछ बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 क्या है? प्रोटॉन है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन की हमारी ये बॉडी है, और इस बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल बॉडी। लेकिन अगर मैं इसमें से क्या कर दूं? मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। अब मैं कंपेयर करूंगा बॉडी के अंदर, तो मैंने कंपेयर किससे किया? प्रोटॉन से। कि मेरी इस बॉडी के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 5, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो इसके अंदर लैक किसका हुआ? प्रोटॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का लैक हुआ। कितना लैक हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये हमारे पास कैसी बॉडी हो जाएगी? नेगेटिव बॉडी। और नेगेटिव बॉडी होगी तो इसका चार्ज कितना होगा? कितने इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन से? 2। तो कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि सर चार्ज की यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ चार्ज, रिमेंबर या याद रखना, हमेशा भी पूरे चैप्टर में आने वाली है। तो यूनिट ऑफ चार्ज हमारी होती है कूलाम। यूनिट ऑफ चार्ज हमारी क्या होती है? कूलाम। और इसको हम शो किससे करते हैं? कैपिटल P से। अब तो ठीक है, ये भी बता दिया, तो ये भी बता दो कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज हमारी क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलो आगे चलें। जब हम आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि सर ठीक है, प्रॉपर्टी से पहले एक चीज बताऊंगा कि चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट, कि आज तक जो चार्ज हमें मिला है सबसे छोटा चार्ज हमने कहां पाया है? अभी हम बात कर चुके थे उसकी, वही है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा जो चार्ज पाया गया है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और कितना होता है ये? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बहुत छोटा होता है ये। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। इसके अलावा अब हम एक चीज और करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं। तो चार्ज जो है ना वो क्वांटिनाइज क्वांटिटी होती है। अब क्वांटिनाइज क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिनाइज क्वांटिटी ये होती है कि आपको, अगर मान लो मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है और इसमें से मुझे कुछ चार्ज बाहर निकालना है। मान लो इसके अंदर 6 कूलम चार्ज है और मुझे इसमें से कुछ बाहर निकालना है। कोई भी चार्ज हमें इसमें से क्या करना है? बाहर निकालना है। तो जब मैं इसमें से चार्ज बाहर निकालूंगा तो मैं इसमें से क्या कर सकता हूं? 1 कूलम बाहर निकाल सकता हूं, 2 कूलम बाहर निकाल सकता हूं, 3 कूलम बाहर निकाल सकता हूं, 4 कूलम भी निकाल सकता हूं, 5 कूलम भी निकाल सकता हूं, पूरा का पूरा 6 कूलम भी बाहर निकाल सकता हूं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं ऐसे निकाल दूं कि 1.5 कूलम मैं निकाल दूं? नहीं, ये नहीं हो पाएगा। कि जब भी चार्ज निकलेगा वो क्वांटिनाइज क्वांटिटी में निकलेगा। तो कहा जाता है कि क्या लिखा गया है कि Q इज टू प्लस माइनस NE, मतलब जो हमारा चार्ज है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? E का। क्लियर है? चलो अगली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। तो चार्ज जो है, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। वो हम अगले हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि चार्ज को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जाता है।
आगे चलते हैं। चार्ज की जो वैल्यू होती है ना, चार्ज की वैल्यू वो आगे चलते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो हमारा चार्ज की जो पार्टिकल है या हमारे जो छोटे छोटे चार्ज हैं वो पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, जबकि मास करता है। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा क्या कि m इज इक्वल टू एम नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। जब आपने 11th क्लास में मास के बारे में पढ़ा होगा वहां आपने फॉर्मूला देखा होगा जहां पे हमारा m नॉट क्या होता है, m नॉट हमारा होता है रेस्ट मास, v हमारी क्या होती है वेलोसिटी, और c हमारा क्या होता है, c हमारी होती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन चार्ज के केस में क्या होता है, चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है। अगली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। अगली एंड लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अगली एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी, इसके अकॉर्डिंग अगली और लास्ट प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि जो हमारा चार्ज है, ठीक है, चार्ज भी दो तरीके से होता है। पहला क्या हो कि हमारा चार्ज क्या हो, रेस्ट पोजीशन में हो। किसमें हो बेटा, रेस्ट पोजीशन में हो। और दूसरा क्या हो, उसके अंदर क्या हो, एक्सेलरेशन हो। क्या हो, एक्सेलरेशन हो। जब हमारा चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है तो वो दो तरह की फील्ड जनरेट कर सकता है। कौन कौन सी, क्या तो वो क्या जनरेट करे, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। वो डिपेंड करेगा इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज पर कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर हमारा चार्ज एक्सेलरेटेड है, उसके अंदर किसी तरह का एक्सेलरेशन दिया गया है, हिंदी में एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण, ठीक है, अगर वो किसी तरह का एक्सेलरेटेड है तो वो साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमवी, ईएमडब्ल्यू बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हम अभी चार्ज को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ने क्या वाले थे। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज, कि हमें पूरे चैप्टर में किसके बारे में स्टडी करनी है, चार्ज के बारे में। चार्ज हमारा क्या है, चार्ज जो है मैटर की एक, चार्ज जो है वो हमारा क्या है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से मास है, ठीक है। चार्ज हमारे कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन लैक है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इससे हमें पता चलेगा कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अच्छा, कंपेयर किससे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे किससे, प्रोटॉन से। क्लियर है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कल ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।